इस वीडियो को पूरा देखें, हंस हंस कर दीवाने हो जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। यमलोक में इतना सन्नाटा क्यों है और कोई मानवीय आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही? और ये दोनों मजे से सो रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। आप यहाँ आराम से सो रहे हैं, ये कोई विश्राम करने का समय है? और क्या करें प्रभु, सारी आत्माओं को दंड भी दे दिया है। कुछ यमदूत नीचे पृथ्वी पर गए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए। प्रभु ये हमें किसने पुकारा? प्रभु, ये तो आपका कोई भक्त मुसीबत में है जो आपको पुकार रहा है। प्रभु हमारा भक्त? लेकिन कलयुग में तो हमारा कोई भक्त ही नहीं है। हमें तो लोग बहुत क्रूर और कड़क स्वभाव का समझते हैं। प्रभु, पूरी पृथ्वी पर केवल यही आपका एकमात्र भक्त है, इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। इसकी समस्या क्या है, जरा ये तो बताइए गुप्त जी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु अनर्थ का नाम मत लेना बस। प्रभु, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई प्रभु। हुआ क्या, ये बताओ, हमें पहाड़े मत पढ़ाओ। प्रभु, ये सचमुच आपका परम भक्त है। आपके भक्त के साथ पृथ्वी लोक वाले बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नहीं, हम अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक ही तो हमारा भक्त है। आपका भक्त एक कत्ल के केस में फंस चुका है। कल अदालत में उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कौन देगा फांसी की सजा? चेक करता हूँ। प्रभु, पृथ्वी लोक पर आपकी तरह ही एक न्यायाधीश है जो लोगों को सजा देते हैं। ये कैसा न्यायाधीश है जो एक निर्दोष मनुष्य को सजा देना चाहता है? तुम हमें केवल इतना बता दो कि असली मुजरिम है कौन। प्रभु, असली मुजरिम दुग्गल है जिसका जीवन काल कल समाप्त हो जाएगा। विधि के विधान के अनुसार तो कल फांसी की सजा इस डागा को लगनी चाहिए। कल फांसी उसी को लगेगी जिसकी मृत्यु आई है, जिसकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन प्रभु, अदालत में साबित कैसे होगा? अदालत के हिसाब से तो आपका भक्त मुजरिम है। हम स्वयं जाकर उसको बचाएंगे। चलो इसी क्षण प्रस्थान करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। पहले आप पृथ्वी लोक जाते थे प्राण लेने के लिए, आज जा रहे हैं किसी के प्राण बचाने के लिए। धन्य हैं आप। हाँ भाई, आज तेरी कोर्ट में पेशी है, तुझे तो पक्का फांसी होगी। दुग्गल की सास मारी है तूने? मैंने तो आज तक दुग्गल की सास का थोबड़ा भी ना देखा। पुलिस ने तुझे दुग्गल की सास के घर से आगे से गिरफ्तार किया है और तेरे हाथ में टूटा हुआ छुरा भी था। वो छुरा तो मुझे दुग्गल ने दिया था सब्जी काटने के लिए। इस बात का तेरे पास कोई सबूत है कि वो छुरा तुझे दुग्गल ने दिया था? नहीं, सबूत तो ना है। हाँ तो दुग्गल ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने तुझे छुरा दिया था, और खूनी तो तू ही साबित हो जाएगा। तुझे हो जाएगी फांसी। नहीं, हे प्रभु यमराज जी बचाइए, आप तो धर्मराज हो। आखिर तू मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे से मिलने आ ही गई। देख, तेरे सुहाग को बेवजह फंसा दिया दुग्गल ने। अब होनी को कौन टाल सकता है? चलो छोड़ो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको अपने चरणों में स्थान दे। मतलब तू भी मुझे मरा हुआ मान चुकी है? तुम्हारे बचने का कोई चांस भी तो नहीं है। मैंने तुम्हें मरा हुआ नहीं माना, लेकिन खुद को विधवा जरूर मान रही हूँ मैं। बात तो वही है। हे भगवान, कैसा कलयुग है। चलो ऊपर जाकर ठीक से रहना, किसी को परेशान मत करना, खाना टाइम पर खाना। अरे मैं मरने जा रहा हूँ, पढ़ाई करने हॉस्टल नहीं जा रहा। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ लड़का देखने। लड़का? किसका? कौन सा लड़का? अरे तुम तो मरने वाले हो, तो मैं पूरी जिंदगी तन्हा कैसे काटूंगी, इसलिए मैं अपने लिए लड़का देखने जा रही हूँ। क्या? अगर लड़का पसंद आ गया तो गोद भराई की रस्म भी आज ही कर दूंगी। अरे पहले मेरे अंतिम संस्कार की तो रस्म पूरी कर लेती। ठीक है, ओके बाय। अबे ये है तेरी लुगाई, इसे तेरे मौत की दुख से ज्यादा अपने लिए नया लड़का देखने की खुशी है। हे प्रभु यमराज बचाओ। हम आ गए वत्स, चिंता मत करो। लोखंडे, ये जादू टोना वाले फिर आ गए। आप कौन हो महाजन? चित्रगुप्त जी, भक्त पूछ रहा है, उसे हमारा परिचय दीजिए। ये मृत्युदाता, प्राणहर्ता, दंडनायक यमराज हैं जिनको तुम पुकार रहे थे। क्या आप मुझे सचमुच बचाने आए हो? अवश्य मानव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अरे यार, कार्रवाई शुरू करो, नहीं तो हम जाएं यहाँ से उठकर। कार्यवाही शुरू हो चुकी जज साहब। ये मेरा क्लाइंट है दुग्गल।
हाँ तो आगे क्या करना है? फांसी दे दो इसको, लटका दो। नहीं जज साहब, इस आदमी ने दुग्गल की सासू माँ का बेरहमी से कत्ल किया है। नहीं जज साहब, ये झूठ है। तो सच क्या है ये बताओ, फालतू बात बता के हमारा टाइम बर्बाद ना करो। ये इतनी जल्दी में क्यों रहता है हमेशा? गैस चूल्हे पर अंडे उबलने के लिए रख कर आया है क्या? जज साहब, मेरे क्लाइंट के सास के पहले बाल काटे गए, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इसकी बात सही हो तो बोल, फांसी दूं? हे जज मानव, तुम यहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हो या फांसी देने के लिए? हर बात पर फांसी। ऑर्डर ऑर्डर। कौन है ये दोनों? ये दोनों लंपट कोई काला जादू करने वाले हैं साहब। कभी भी गायब हो जाते हैं और अपने आप को यमराज और चित्रगुप्त बताते हैं। तुम अभी हमको जानते नहीं हो, हम जज हैं। तुम भी अभी हमसे परिचित नहीं हो मानव, हम यम हैं। हम लोगों को उनके किए गए अपराध के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। तुम हमारा इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हो। तुम क्या अपराधियों को सजा दोगे? तुम रिश्वत लेकर फैसला करते हो। तुम्हारी अदालत में सही को गलत और गलत को सही साबित किया जा सकता है। हमारी तौहीन। कर्मों के अनुसार दंड तो हम देते हैं, तुम्हें भी देंगे जब तुम मरकर हमारे यमलोक में आओगे। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बदसलूकी है? मैं तुमको भी फांसी दे दूंगा। प्रयत्न करके देख लो मानव, अगर दे सको तो। चित्रगुप्त जी, आप अपने इस यंत्र में हमारे भक्त को बचाने का कोई उपाय तलाश कीजिए। जी प्रभु। तुम कुछ कहना चाहते हो या लटका दूं? जज साहब, जैसे ही मैं इसकी सास के दरवाजे पर पहुंचा था तो दुग्गल अंदर से निकल कर आया और एक छुरा मेरे हाथ में पकड़ा गया। बोला, ले इससे सब्जी काट लेना। मेरी माँ से प्यारी सास को मारकर झूठ बोल रहा है। मैंने कब दिया तुझे छुरा? मेरे क्लाइंट ने आपको किसके सामने छुरा दिया था, बोलिए? उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? नहीं। तो जज साहब कैसे यकीन करें कि तुमको दुग्गल ने छुरा दिया था? जिस दिन मेरी सासू माताजी का खून हुआ था, मैं उस दिन एक पार्टी में था। मैं वहाँ पर था ही नहीं, तो छुरा कैसे दे दिया? तुम वहाँ नहीं थे तो जाहिर सी बात है खून इसी ने किया है। मैं भी देता हूँ इसे फांसी की सजा। रुक जाइए, मैं इस मानव के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। वैसे भी इसके पास वकील तो है नहीं, तुम ही कहो क्या कहना है। वो छुरा इस मानव को इस कपटी दुग्गल ने ही दिया था, ये सच है। कैसे साबित करोगे? क्या सबूत है? चलो हम साबित कर देते हैं, लेकिन मानव, तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम उस दिन पार्टी में थे? अरे मैं अपने घर के पास वाले होटल में पार्टी में ही था। वहीं मेरे पास फोन आया कि सासू माता जी का कल्याण हो गया। तो साबित करो कपटी मानव। उस होटल में कैमरे नामक यंत्र लगे हुए हैं। जज साहब, वहाँ जाकर कैमरा चेक कीजिए कि दुग्गल वहाँ था या नहीं। ये तो पॉइंट पकड़ लिया इस बार आपने। अरे वाह, आपने तो सचमुच केस पलट दिया। मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे बचाने आए हो। मार्कंडे साहब, अपने इस लोखंडे को भेजकर उसे उस दिन की सीसीटीवी कैमरा का क्लिप मंगवाओ। जज साहब 2 मिनट सुनिए। ये तो साबित हो जाएगा कि उस दिन मैं होटल में नहीं था, लेकिन ये खून ही नहीं है, ये तो साबित नहीं होगा। मेन बात तो यही है। ये हम साबित करेंगे, तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डियाँ तोड़कर। रुक जाइए, ये हमारा आदेश है। आप अदालत की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते। देखो जज साहब, आपके सामने हाथापाई पर उतर आया है। मार्कंडे साहब, गिरफ्तार करो इनको। प्रयत्न करके देख लो, तुम यमराज जी को उनकी इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकते। अरे बाप रे, ये क्या सीन था? क्या हुआ? जज साहब, इनके अंदर से तो बिजली का करंट निकल रहा है। 440 वोल्ट का झटका मारा है। ये कैसे हो सकता है? छू कर देख लो, चल जाएगा पता। साहब, काले जादू में निपुण है ये। मेरा बेटा पहले भी इससे कई बार पड़ चुका है। माना कि दुग्गल साहब ने झूठ बोला कि वो उस दिन होटल में थे, लेकिन खून दुग्गल ने किया है, ये साबित तो नहीं हुआ। हमारी नजर में खूनी अभी भी यही है, इसलिए ये अदालत सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। रुक जा मूर्ख, तू इंसान है या जिंद? ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत की तौहीन है। तुम भरी अदालत में मुझे इस तरह नहीं बोल सकते। अब ये दोगला दुग्गल अपना गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल करेगा और सारी वारदात बताएगा। बड़े आए हमसे गुनाह कबूल कराने वाले। जज साहब, अदालत का वक्त जाया हो रहा है, इसको जल्दी सजा दीजिए। जिस छुरी से कत्ल हुआ है वो छुरी मंगवाइए। हम अभी साबित कर देंगे कि ये खून हमारे भक्त ने नहीं बल्कि इस दुग्गल ने किया है। छुरा पेश करो भाई। आ गया छोरा, सॉरी छुरा। जो भी करना जल्दी करो भाई। ये छुरा नीचे क्यों नहीं आ रहा है? दुग्गल, अब सच सच बताओ, खून किसने किया है? अगर तुमने झूठ बोला तो ये छुरा आकर सीधा तुम्हारे ऊपर गिरेगा, जिससे तुम भी ऊपर जा सकते हो। मैंने कोई खून नहीं किया। नहीं, बताता हूँ।
अपनी सास को मैंने ही मारा था जी, और छुरा मुझे पकड़ा गया था, ये भी सच है। अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ ये सच है, मैं सच बता देता हूँ, वरना ये छुरा मुझे फाड़ देगा आज। बोलो मानो जल्दी, बोलो सत्य क्या है? सासू माता जी का खून करके जब मैं निकल रहा था तब ये आदमी मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। मैंने इसको छुरा पकड़ा दिया। खून करने के पहले मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने आकर मौके पर इसको गिरफ्तार कर लिया। क्या दोगले, तूने मारा मेरी माँ को? मारा क्यों ये बता, फांसी भी तो देनी है अभी। मेरी घरवाली मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी, मुझे सुबह शाम कुत्ते की तरह धोती थी। तो सास को क्यों टपका दिया तूने? क्योंकि इसको हाथ लगाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैंने सोचा उस मशीन को खत्म कर दिया जाए जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट बना है। ना मेरी सास ऐसी लौंडिया पैदा करती और ना रोज रोज धुलाई होती, इसलिए उसको ही मार दिया। देखा, अपने आप आ गई सच्चाई सामने। आपने मुझे बचा लिया, आप असली वाले भगवान हो, वरना सुबह के 7 बजे लटक जाता मैं तो। ये अदालत दुग्गल को फांसी लगाने के हुक्म देती है और इस इंसान को बाइज्जत बरी करती है। अब जाकर पहले अपनी लुगाई की गोद भराई रोकता हूँ। हमारा काम पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? लग गया झटका, ऐसा झटका हमें कई बार दे चुके हैं ये लोग। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।